हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज की जो मैं आपको क्लास पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो रहेगी हमारा वोल्केनो टॉपिक है। आज हम ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं, किस प्रकार से भूगर्भ में अर्थात पृथ्वी के शरीर के अंदर से एक लावा निकल के आता है, ब्लास्ट होता है और लावा निकल के आता है, किस प्रकार से लावा का निर्माण होता है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर वह प्राकृतिक छिद्रिया दरार, पृथ्वी के धरातल पर वह प्राकृतिक छिद्रिया दरार जिससे होकर भूगर्भ के अंदर उपस्थित मैग्मा, जिससे होकर भूगर्भ के अंदर उपस्थित मैग्मा एक विस्फोट के साथ बाहर आता है, एक विस्फोट के साथ बाहर आता है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर भूगर्भ के अंदर उपस्थित मैग्मा एक विस्फोट के साथ बाहर आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ज्वालामुखी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ पर बार बार भूगर्भ वर्ड उपयोग में ले रहा हूँ। भूगर्भ क्या होता है? देखो, पृथ्वी के धरातल के अंदर का भाग अर्थात पृथ्वी के शरीर के अंदर का हिस्सा भूगर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगर्भ कहलाता है। तो देखिए ज्वालामुखी की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों ये है धरातल, धरातल के नीचे का भाग भूगर्भ कहलाता है, अर्थात ये पृथ्वी का शरीर और पृथ्वी के शरीर के अंदर का जो हिस्सा है ना, भूगर्भ कहलाता है। क्लियर है? इस भूगर्भ में चट्टानें होती हैं, सेल्स होती हैं, कहीं कहीं सेल्स के बीच खोखलापन होता है, खाली स्थान होता है। क्लियर है? तो कहीं पर लावा गुंबद के आकार में जमा होगा ऐसे, कहीं पर लावा लहरदार स्थिति में जमा होगा ऐसे, कहीं पर लावा तरल अवस्था में जमा होगा, कहीं पर लावा शंकु के आकार में जमा होगा। कहीं पर लावा किस आकार में जमा होगा? शंकु के आकार में जमा होगा। कहीं पर लावा लंबवत जमा होगा ऐसे, कैसे जमा? लंबवत जमा होगा। तो ज्वालामुखी जो लावा है वो अलग अलग स्थिति में जमा होता है। जैसे लहरदार स्थिति में जो ज्वालामुखी लावा जमा होता है तो इसे दोस्तों कहते हैं फैकोलिथ। जब शंकु के आकार में जमा होता है तो इसे कहते हैं लेपोलिथ। सॉरी, जब गुंबद के आकार में जमा होता है तो इसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं। और दोस्तों जब ये शंकु के आकार में जमा होता है तो इसे कहते हैं बैकोलिथ। क्या कहते हैं दोस्तों? बैकोलिथ। जो ज्वालामुखी लावा तरल अवस्था में अर्थात लिक्विड अवस्था में होता है तो इसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी लावा सीधा और लंबवत जमा होता है तो इसे कहते हैं डाइक। क्या कहा जाता है मित्रों? डाइक कहा जाता है। अब पृथ्वी के ऊपर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार, ये प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर भूगर्भ के अंदर उपस्थित मैग्मा एक विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, एक विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। तो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। अब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी लावा चला जाएगा। अब जो भूगर्भ होता है, पृथ्वी के शरीर का अंदर का भाग होता है, ये बहुत गर्म होता है, इसलिए तो लावा पिघला हुआ होता है। जब ये विस्फोट से वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जाता है, विस्फोट के कारण वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर चला जाता है, तो यह वायुमंडल में उपस्थित ठंड के कारण जम जाता है और जमी हुई अवस्था में जब वापस धरातल पर आता है तो इसे इस ठोस टुकड़ों को सिंडर कहा जाता है। देखो ये जो बड़े आकार के टुकड़े हैं ये क्या कहलाए? सिंडर। और सारे ही बड़े आकार के टुकड़े थोड़ी जाएंगे, कुछ बूंदे भी जाएंगी,
जैसे कांच की गोली या मटर के दाने के आकार की बूंदे, या इससे छोटी बूंदे जैसे बाजरे के आकार की बूंदे कहा जाता है। तो बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं उन्हें सिंडर कहते हैं। बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंडर कहा जाता है। कांच की गोली या मटर के दाने के आकार के टुकड़ों को लेपली कहा जाता है। और बाजरे के आकार के टुकड़ों को स्कोरिया कहा जाता है। बाजरे के आकार के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? स्कोरिया कहा जाता है। देखो दोस्तों, ज्वालामुखी से लिमिटेड मात्रा में ही तो लावा निकलेगा भाई, जितना होगा उतना निकल जाएगा। क्लियर है? अब ज्वालामुखी मुख से लावा निकलना बंद हो गया तो ज्वालामुखी मुख से लंबे समय तक जल वाष्प और गैसों की फव्वार निकलती रहती है। जल वाष्प और गैसों की फव्वार निकलती रहती है, जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। लंबे समय तक जल वाष्प और गैसों की फव्वार निकलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैसर और गीजर कहते हैं। मित्रों, वर्तमान में जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के स्रोत हैं उन्हें ही गैसर या गीजर कहा जाता है। जैसे हमारे निकट है हरियाणा राज्य का गुरुग्राम जिला, उसका सोहना नामक जो स्थान है वो गर्म पानी का चश्मा भी कहलाता है, जो इस गैसर या गीजर का उदाहरण है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में तालवृक्षा, ये भी गैसर और गीजर का उदाहरण है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। आगे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में वाष्प निकलती है, अर्थात जल वाष्प निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? जल वाष्प निकलती है। क्लियर हो गया? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्लियर है? ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें थी, आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। भूगर्भ में गुंबदाकार आकृति लेपोलिथ, लहरदार फैकोलिथ, शंकु के आकार की बैकोलिथ, ये याद रखनी है। तरल अवस्था में मैग्मा, और मैग्मा जो विस्फोट के साथ बाहर आता है तो क्या कहलाता है? लावा। ठीक है? ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? जल वाष्प निकलती है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहते हैं? सुरक्षा वाल्व कहते हैं। क्लियर है? ये बेसिक चीजें थी ज्वालामुखी से रिलेटेड। कल की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम केवल ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी कौन कौन से फेमस है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, वैसे सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।